एपिसोड की शुरुआत होती है एक अनकंफर्टेबल मोमेंट के साथ जब अनुपमा थोड़ी थकावट और डिजीनेस महसूस करती है। लगता है कि कैफे के स्ट्रगल और के बाद उसकी बॉडी और माइंड पूरा रेस्ट नहीं ले पाए। बंकू तुरंत बोस को बुलाता है और बोस अनुपमा को चेक करता है। बोस बोलता है कि अनुपमा थोड़ी टायर्ड है और उसे थोड़ा रेस्ट जरूरी है। बंकू और डॉक्टर उसे आराम करने के लिए ले जाते हैं। इधर बापूजी और लीला अपने बच्चों की वजह से बहुत निराश है। वो उल्टा अनुपमा से इंस्पायर होकर लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन और लोग नहीं सीख पा रहे हैं। दोनों डिसाइड करते हैं कि जब वो जिंदा है तो वो अपने लिए जिएंगे। तभी अंश टूट के बापूजी के पास रोने लगता है। वो अपनी नाकामयाबी के पे रोता है कि अगर आज वो कुछ कर रहा होता तो उन्हें ये सब ना करना पड़ता, जिसके लिए माही और ईशानी भी इमोशनल हो जाते हैं। माही को भी रिग्रेट है कि उसने बार बापूजी के लिए आज तक कुछ भी नहीं किया। ईशानी भी बाकी के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। अनुपमा उन सबके भरोसे बाहर बापूजी को छोड़कर गई है, इसलिए वो लोग कहते हैं कि और ज्यादा मेहनत करेंगे, जो कि लीला और बापूजी सुनकर इमोशनल हो जाते हैं। यहाँ बापूजी और लीला बच्चों को समझाते हैं कि उन्हें पता है कि वो सब मेहनत कर रहे हैं और वो एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे, इसीलिए वो जब तक काम करना चाहते हैं वो करेंगे और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अंश, माही और ईशानी वाह और बापूजी से प्रॉमिस लेते हैं कि जब वो काम करेंगे तो वाह और बापूजी सिर्फ और सिर्फ एंजॉय और आराम करेंगे। इधर अनुपमा भी आराम करने वालों में से नहीं है। जैसे ही उसे थोड़ा होश आता है, उसका सबसे पहले सवाल कैफे के बारे में होता है। वो परेशान होती है कि कैफे की सिचुएशन अभी कैसी होगी। बोस और बंकू उसे समझाते हैं कि उसे थोड़ा रेस्ट लेना जरूरी है, लेकिन अनुपमा तुरंत काम पर चलना चाहती है। बोस उसे समझाता है कि एक दिन में ही सारे सपने पूरे नहीं होते, तो अनुपमा कहती है इसीलिए रोज रोज काम करना जरूरी है। बंकू उसे फिर भी समझाता है कि वो बेहोश हो गई थी, इसलिए उसे आराम करना चाहिए, फिलहाल के लिए वही जरूरी है। सबका मना करने के बावजूद वो उठकर काम करने के लिए चली जाती है। उसके बाद एपिसोड में एक बहुत ही इमोशनल और हार्ट वार्मिंग सब प्लॉट दिखाई देता है। अनुपमा एक रैंडम औरत को केक सर्व करती है जिसकी बेटी का बर्थडे होता है, लेकिन वो औरत अपनी डॉटर के साथ नहीं होती। उस औरत को अपनी डॉटर की याद आती है, इसलिए वो बहुत लोनली फील कर रही है क्योंकि उसकी बेटी उससे नाराज है और इसीलिए बात नहीं करती। अनुपमा उस औरत से प्यार से बात करती है और उसे समझाती है कि कभी कभी माँ को ही अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना ज़रूरी होता है। अनुपमा उस औरत को मोटिवेट करती है कि वो अपनी बेटी को कॉल करे और ये मोमेंट बड़ा इमोशनल होता है जब उसकी बेटी पिया और उसका बॉयफ्रेंड कैफे में आ जाते हैं और उसके साथ बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। वो औरत अपना मुंह छिपाती है तो अनुपमा उसे समझाती है कि ये उसकी ही बेटी है और अनुपमा उस औरत का केक उसकी बेटी को सर्व करती है और कहती है कि उसकी माँ ने ये केक भेजा है। लेकिन तभी वो लड़की वहां से गुस्से में जाने लगती है तो अनुपमा से समझाती है कि बर्थडे के दिन टूटा रिश्ता बनाने का सबसे अच्छा दिन होता है। अनुपमा उसे अपनी माँ को एक चांस देने के लिए कहती है और हम भले ही बाहर की जंग को नहीं रोक सकते, लेकिन अपने घर की जंग को तो रोक सकते हैं, ऐसा कहती है। साथ ही अनुपमा उसे माँ की इम्पोर्टेंस समझाती है कि माँ को बच्चों का कुछ नहीं चाहिए होता है, बस थोड़ा वक्त। और बेटियां तो माँ की पक्की सहेली होती हैं और पक्की सहेलियों में तो लड़ाई भी होती है और पैचअप भी होता है, तो क्या वो अपनी माँ से पैचअप नहीं कर सकती। वो पिया को कहती है कि कब तक रूठी रहोगी, मान जाओ, आज तो तुम्हारा बर्थडे है। ये सीन एक रिमाइंडर है कि कभी कभी फैमिली रिलेशंस में प्रॉब्लम होती है, कुछ गलतियों की वजह से वो और बढ़ जाती हैं और एक सिंसियर एफर्ट से उन्हें सुधारा भी जा सकता है। इस इमोशनल आर्क में अनुपमा किसी और की फैमिली को हेल्प करके खुद की और राही की रिलेशनशिप को भी याद करती है और अनुपमा राही को कॉल करती है। राही प्रेम के साथ होती है, इसलिए वो क्लियरली अनुपमा की कॉल इग्नोर कर देती है। राही प्रेम से बताती है कि वो अभी भी अनुपमा के डिसीजन को लेकर गुस्से में है और अनुपमा को इस चीज से बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन प्रेम उस बात को इग्नोर करता है और वहां से जाने लगता है। तो राही का दुपट्टा फंस जाता है और राही उसे सिग्नल मानती है और प्रेम को दूर जाने से मना करती है। तो प्रेम कहता है कि दर्द मुझसे दूर नहीं जा रहा है, तो मैं कैसे तुम्हारे पास आऊं। राही सोचने लगती है कि क्या वसुंधरा का कहना सच था कि अनुपमा ने उसका और प्रेम का रिश्ता तोड़ दिया है। इधर अनुपमा भी रो रही है और कहती है कि वो माँ बेटी तो मिल गई, लेकिन मुझे मेरी बेटी और बच्चियों से कौन मिलाएगा। कान्हा जी, और एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।